जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जिसमें मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया है कि अगर आप पेंशन भोगी हो, किसी भी वर्ग से आते हो, तो आपको मार्च में बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है पेंशन से रिलेटेड। तो उसी को आज हम आपको और विस्तार से बताएंगे कि क्या वो खुशखबरी है और क्या नया अपडेट है गवर्नमेंट से, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज जो जितनी जानकारी हम आपको देंगे वो पूरी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आप लोग यहाँ पढ़ पाओगे, लिखा है पेंशन भोगियों के लिए मार्च 2025 एक महत्वपूर्ण महीना साबित होने वाला है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस महीने में बहुत बड़े बदलाव होंगे आप लोग की पेंशन को लेकर के। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि जैसे कोई अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा भी होगा, पेंशन डबल होगी या फिर आपकी होली से पहले पेंशन आएगी या बाद में आएगी, 2-3 महीने से नहीं आई है तो क्या करें, पूरा सारी जानकारी आपको A to Z मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आगे लिखा हुआ है, देखिए, विभिन्न सरकारी योजनाओं और नियमों में बदलाव के कारण पेंशन भोगियों को कई तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कई सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें पात्रता को चेंज किया गया है और पेंशन भोगी होते हैं, राशन कार्ड धारक होते हैं, उनके लिए इसमें नए नए विकल्प जोड़े गए हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो इन बदलावों में देखिए पेंशन की राशि में वृद्धि, नियमों में सरलीकरण और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। यानी कि गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लेके आने वाली है, जो बुजुर्ग हैं जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है उनका इलाज करवाया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। चाहे उनके पास अपार आईडी कार्ड जो होता है छात्रों के लिए जिस तरह से बन रहा है, उसी तरह से आयुष्मान कार्ड होता है, आप लोग को पता होगा। जिनके पास नहीं है उनके लिए भी गवर्नमेंट विचार कर रही है, एक ऐसी योजना आने वाली है जिसमें बिना आयुष्मान कार्ड के भी आप बुजुर्गों का इलाज हो सकेगा। सरकार लगातार पेंशन भोगियों के जीवन को बेहतर बनाने का लिए प्रयासरत है और ये नए बदलाव उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। तो अभी ये अपडेट आने वाला है मार्च के महीने में, सूत्रों के हवाले से खबर है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसको शेयर कर दें। बाकी इसका ओवरव्यू देख लेते हैं आगे और क्या रहने वाला है, एंड आपके लिए इसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेटिव है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए एक नज़र डालेंगे इसके ओवरव्यू पर कि पेंशनर्स के लिए 5 कौन कौन से मिल सकते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए विधवा पेंशन में वृद्धि की बात हो रही है, यानी पेंशन राशि अभी 1,000 रुपये मिलती है, बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। मैं पिछली कई वीडियो से आप लोग को इस चीज़ को बताता आ रहा हूँ कि आप लोग की पेंशन बढ़ेगी, बट आप लोग हो कि मानने को तैयार नहीं हो। तो अब आप लोग खुद से देख लीजिएगा मार्च में कि आपकी पेंशन बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो दिव्यांग पेंशन में भी वृद्धि हो सकती है। देखिए कहीं पर 1,000 रुपये और कहीं पर 1,200 मिलते हैं, ये हर राज्य का अलग होता है। जैसे यूपी वगैरह हो गया, यहाँ पर 1,000 रुपये दिए जाते हैं, MP वगैरह में, है ना। लेकिन कहीं कहीं पर इसको 1,200 रुपये भी दिया जाता है। तो जो भी जिस राज्य में देखिए 1,200 दिए जाते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आपके जो साथी लोग हैं उनको भी इस चीज़ का पता चल सके। तो देखिए जो भी है 1,000-1,200 जो भी मिलते हैं आपको, उसको बढ़ा करके 2,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा, यानी कि जस्ट डबल किया जा सकता है। जैसा कि गवर्नमेंट ने वादा किया था दिव्यांग पेंशन राशि को हम दुगना करेंगे, तो उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें आधार लिंकिंग अनिवार्य करी गई है। जी हाँ साथियों, ये तो पहले से था बट इसको अब कंपलसरी कर दिया गया है। पहले क्या था कि ये अनिवार्य नहीं था, बट अब इसको कंपलसरी करा गया है। आधार लिंकिंग क्या होती है? फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए आधार कार्ड से पेंशन लिंक कराना जरूरी है, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल पाए कि जिसके नाम से पेंशन है और जिस व्यक्ति को चाहिए उसी को इस चीज़ का लाभ मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि बीच में अधिकारी लोग होते हैं फर्जी आधार कार्ड लगा करके फर्जी के बुजुर्गों की जो पेंशन है वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो इन सब खेलों से मुक्ति मिलेगी अगर आपका आधार लिंक है आपके पेंशन अकाउंट से। तो अगर नहीं है तो आप जाके उसको करवा लीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का बेनिफिट रहने वाला है, आपका एक भी रुपए कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं और क्या, डिजिटल वेरिफिकेशन। तो देखिए डिजिटल वेरिफिकेशन क्या होता है? पेंशन के लिए आवेदन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। पहले क्या था, ये आपका होता था फिजिकल वेरिफिकेशन, आपको खुद चल के जाना पड़ता था ये वेरीफाई करने के लिए कि अभी आप जीवित हो या फिर आप वही व्यक्ति हो जिसका लाभ गवर्नमेंट आपको दे रही है। बट अब क्या है कि उस समय लोगों को बहुत असुविधा होती थी, खास करके हमारे जो बुजुर्ग होते हैं और विकलांग भाई बहन होते हैं, उनको लाइन में लगना पड़ता था लंबी, जिस वजह से उनको परेशानी होती थी। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने गवर्नमेंट से बोला भी था, तो गवर्नमेंट ने आप लोग की सुन ली। देखिए अब आप लोग जिस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो उसी फ़ोन पर एक ऐप लॉन्च करने वाली है भारत सरकार, जिसकी सहायता से आप घर बैठे अपना डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा कर पाओगे। एंड अब आपको कहीं पर भी लाइन लगने की आवश्यकता नहीं है, केवल घर बैठ के आप एक ऐप की मदद से अपना डिजिटल वेरिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पेंशन वृद्धि की संभावना है या नहीं है। तो ये किस हद तक न्यूज़ सही है? तो देखिए बजट 2025 में 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन का ऐलान संभव है।
तो देखिए आपको पता होगा कि आपके बुजुर्ग हो गए, विधवा हो गई और विकलांग हो गई, विकलांग पेंशन योजना हो गई, इन सभी को अलग अलग स्टेट में अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। तो कहीं पर विधवाओं को जो है 3,500 रुपये दिए जाते हैं और कहीं पर विकलांगों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो अब हर जगह की मतलब पूरे देश में न्यूनतम पेंशन है जो वो 7,500 रुपये तक कर दी गई है। इसके अंडर सभी को मिलेगा, इससे ज़्यादा किसी को नहीं दिया जाएगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, 12,000 रुपये पेंशन मिलेगी, तो वो पूरी तरह से फर्जी व्यक्ति है और वो आपसे पैसे ठगने की उपाय सोच रहा है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि 7,500 रुपये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा किसी को भी पेंशन गवर्नमेंट नहीं देगी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब और भी इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, चलिए उस पर एक बेसिक सी नज़र डाल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आप लोग यहाँ देखोगे विधवा पेंशन में वृद्धि, इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है। नई पेंशन नियमों के अनुसार विधवा पेंशन की राशि को 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यह बदलाव उन विधवा महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत होगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और पेंशन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। उनके पास कोई खुद का काम नहीं है करने को, उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली पेंशन को। हालांकि ये चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में नहीं है कि कोई भी विधवा स्त्री हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विकलांग हो, 1,000 रुपये पर कैसे निर्भर रह सकता है गवर्नमेंट पर। भाई 1,000 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता आजकल। अगर आप सिलेंडर आपका ख़त्म हो गया, आप उसको भरवाने जाओगे तो आपके 900 हज़ार रुपये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो कहाँ से लोग पेंशन पर निर्भर रहेंगे। मेरे हिसाब से ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम न्यूनतम पेंशन राशि 5,000 रुपये सभी को मिलना चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो या विधवा हो, कोई भी कैटेगरी हो। भाई पेंशन आदमी कब लेता है, जब उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है किसी चीज़ से गवर्नमेंट को लेकर के। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए ऐसे लोग की उम्मीदों को फुलफिल करे। एंड मिनिमम जो पेंशन है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि उसको 5,000 रुपये से कम किसी को भी ना दिया जाए। ये 1,000, 1,200, 1,500 ये सिस्टम ख़त्म करके सभी को कम से कम 4,000 से 5,000 रुपये हर महीने दिए जाएं, ताकि उनका सच में कुछ हित हो सके, कुछ उनका लाभ हो सके। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, एक मेरे सामने मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक वेबसाइट आई और यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, अटल पेंशन योजना में भी बढ़ोतरी करना है। यानी अटल पेंशन योजना अगर आप लाभार्थी हो तो आपको उसमें भी पैसे बढ़ सकते हैं। बजट 2025 में अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि को दोगुना करने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में इस समय 1,000 रुपये दिए जाते हैं और 1,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाती है। तो अब आप ही लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैया 1,000 रुपये से किसको ज़्यादा पेंशन मिलती है। देखिए 200 की बात अलग है, बट ऐसा नहीं कि किसी को 3,000 मिलती है, किसी को 4,000 मिलती है। अटल पेंशन योजना वालों की बात कर रहे हैं केवल, और नहीं, और भी अगर आप अदर्स की बात हो तो वो अलग चीज़ है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किसको 4,000 रुपये मिलती है, किसको 5,000 रुपये मिलती है, जरा आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से किसी को 1,000 रुपये से ऊपर तो नहीं दिए जाते हैं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अगर आप लोग लाभार्थी हो। तो ये पता नहीं ये लोग अपने मन से क्या लिख देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। फिलहाल अगर आप लोग को मिलती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा यार, क्योंकि मेरे को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि अटल पेंशन योजना में भाई 1,000 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड के लोगों के लिए भी यहाँ पर खुशखबरी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड का क्या निकल के आ रहा है, उत्तराखंड सरकार द्वारा बेसिक पेंशन में वृद्धि। उत्तराखंड सरकार भी पेंशनर्स को लाभ देने के लिए बेसिक पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके तहत 80 साल की उम्र अगर आप लोग पूरी कर लेते हो तो आपको 20% की अतिरिक्त पेंशन, यानी 20% ज़्यादा मिलेगी आप लोग को पेंशन। यानी कि अगर अभी आपको 1,000 रुपये मिल रही है तो आपको 200 रुपये बढ़ेंगे अगर आप लोग 80 साल क्रॉस कर जाओगे तो। और 85 साल से ज़्यादा उम्र वालों को 30% और 90 से ज़्यादा उम्र वालों को 40%, 95 साल से ज़्यादा उम्र वालों को 50% तक की पेंशन बढ़ के मिलेगी। हालांकि 100, 200, 400, 500 बढ़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूँ, कम से कम 5,000 रुपये सभी को मिलने चाहिए, तो तभी कुछ ना कुछ काम बनेगा। तो फिलहाल देखिए मेरे पास लिमिटेड जानकारी थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार अपना ही चैनल समझ के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी रिलेटेड न्यूज़ आती है पेंशन से तो मैं सबसे पहले आप लोग को अपडेट दे देता हूँ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।